ज्यादा समय हो गया, वो देखो क्या किया कि भाई साहब जो है कि कटवाया लाइन से और शराब ड्रम का ड्रम पीपा का पीपा ले आया और जब मांस खा लिया और शराब पी लिया तो लिखा हुआ है खाए महिषी और मदिरा पाना गर्जा बजरा घास समाना। जब मांस खा लिया और शराब पी लिया उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और देखो वज्र के समान गरजते हुए ये लंका के मैदान में युद्ध के मैदान में उतर पड़ा। खान पान का इतना शुद्ध अशुद्ध का अंतर होता। देखो प्रेमी भाई को देसी कहावत है जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा पिए पानी वैसा बोले वाणी। जब मनुष्य पशु वृत्ति भोजन करने लगा बुद्धि पशुओं के तरह से हो गई, नजरों में माँ बहन बेटियों की पहचान खत्म हो गई, दारू और शराब के नशे में नैतिक कार्य करने लगा। देखो प्रेमी भाई बहन ये देखिए आदमी के खून में 4 ग्रुप होते ए बी और 4 ग्रुप में। देखो जब किसी की तबीयत खराब हो जाती तो डॉक्टर जो है खून को निकाल लेता, लैब में उसको टेस्ट करता किस ग्रुप का खून है और बीमार व्यक्ति को उसी के ग्रुप का मिलता हुआ खून चढ़ाता है। दूसरे ग्रुप का खून दूसरे व्यक्ति के ग्रुप वाले को चढ़ा दिया जाए तो खून धमनियों में जमने लगता, रक्त का खट्टा बनने लगता और आदमी मर जाएगा। प्रेमी भाई बहनों आदमी के खून में इतना भेद है, 4 जो है कि ग्रुप है तो जानवर का खून तो बिल्कुल अलग। जानवर के खून के कीटाणु अलग होते और आदमी के खून के कीटाणु अलग होते। जानवरों की दवा अलग फैक्ट्रियों में कारखाने में बनती है, जानवरों की दवा अलग कारखाने में बनती है। देखो प्रेमी भाई जानवरों का जो इंजेक्शन होता इतना बड़ा बड़ा होता, मोटा इंजेक्शन होता और जानवरों का टेबलेट कैप्सूल इतना बड़ा बड़ा होता, आदमी का तो छोटा छोटा हो। जानवर का पशु पंछी का लोग मांस खाए और मांस खाने की वजह से जानवर के खून के कीटाणु आदमी के शरीर में चले गए और आप गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर तो आपको आदमी समझ करके दे रहा दवा की, आदमी को हम दवा दे रहे लेकिन शरीर के अंदर तो जानवर के खून के कीटाणु, इसलिए दवाइयाँ काम नहीं कर रही। प्रेमी भाई बहनों आज बीमारियों के बढ़ने का यही कारण है कि जानवर के खून के कीटाणु मनुष्य के खून में मिल गए और आगे भी ऐसी महामारियां फैलेगी जिसको कोई रोक नहीं सकता। सबका निचोड़ महात्मा ने तो गुरु महाराज ने तो सभी बीमारियों का इलाज बताया कि सब रोगों की एक दवाई शाकाहारी हो जाओ मेरे भाई। यानी जब शाकाहारी हो जाएंगे तो आने वाले बीमारियों से आप बच जाएंगे। गुरु महाराज एक भविष्यवाणी किए शाकाहारी होने की एक तिथि निश्चित है, तिथि बीत जाने पर बीमारियों की आने चलने का मतलब एक बीमारी जाएगी 100 बीमारी आएगी, 100 बीमारी जाएगी 1000 बीमारी आएगी, यानी बीमारियों की आंधी आएगी। और देखो प्रेमी भाई बहन आगे जो समय भयंकर आ रहा इसमें जो है कि भौतिक साधनों से रक्षा नहीं होगी, इसमें रक्षा किससे होगी? भजन से रक्षा होगी। भजन करते रहेंगे दुनिया के अंदर आग लगेगी, आग तो आपके ऊपर भी आएगी, आग आएगी लेकिन आप बच जाएंगे। देखो प्रेमी भाई गुरु महाराज कहे कि रूस और जापान के होटलों में जब चावल का दाना दिखाई न दे तो समझ लेना कि अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया। गुरु महाराज कहे थे आप लोग न्यूज चैनलों में रोज देखते हैं, मोबाइल में भी अब ये समाचार आ रहा। गुरु महाराज कहे कि चंडी मसाल लेकर के निकल पड़िए, उसके एक हाथ में मसाल है और एक हाथ में नंगी तलवार है और ये विदेशों का दौरा करेगी। तो देखो चंडी तो विदेशों का दौरा शुरू कर दी। युद्ध जो है कि यूक्रेन और रूस का देख लीजिए और भी जो है कि इराक और ये जितने भी अफगानिस्तान वगैरह जितने देश मुल्क आपस में लड़ रहे हैं, न्यूजों पर देख लीजिए आज विश्व युद्ध की संभावना बनी हुई है। तो देखो प्रेमी भाई बहन इसके बारे में तो गुरु महाराज ने पहले ही बता दिया कि अभी आपने जो है युद्ध से संबंधित आतंक नहीं देखा, अभी जो है कि आपने सूखा और अकाल नहीं देखा। सूखा का मतलब कि नदियों का पानी सूख जाएगा, जब नदी का पानी सूख जाएगा बिजली नहीं बनेगी, कल कारखाने सब बंद हो जाएंगे, कल कारखानों में जो काम करने वाले मजदूर हैं बेरोजगार हो जाएंगे।
अन्न की कमी हो जाएगी। देखो प्रेमी भाई बहनों, अन्न की जब कमी होगी उसके वास्ते चंडी का काम 3 सूत्री कार्यक्रम है। ये पहले तो धन गायब करेगी, उसके वास्ते अन्न की कमी कराएगी। जब अन्न की कमी होगी तो क्या होगा? गुरु महाराज कहे कि सेठ और साहूकार सारों से बोरे में रुपया नोट भर करके ले जाएंगे। गांव में किसानों के पास 1 बोरा रुपया ले लो, 1 बोरा नोट दे दो, 1 बोरा नोट ले लो और 1 बोरा अनाज हमको दे दो। किसान तो रुपया भी ले लेंगे और अनाज भी नहीं देंगे। उस समय मारामारी होगी, झगड़ा होगा। इसी को गुरु महाराज कहे फिर जो है कि आपस में सबको लड़वा देंगे। तो गुरु महाराज की एक भी वचनबारी मिथ्या जाने वाली नहीं है। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने जो बात कहा, गुरु महाराज कहे कि मैं कोई जो महात्मा नहीं हूँ, मैं कोई गांधी महात्मा नहीं हूँ जो तुम हमको गोली से उड़ा दो। गुरु महाराज ने कहा परिवर्तन होगा, परिवर्तन अवश्य होगा। चाहे ये धरती आसमान पे चली जाए या आसमान धरती पर चला जाए, या सूरज पूरब से निकलना बंद करके पश्चिम में निकलने लगे, या पश्चिम से निकलना बंद करके पूरब में अस्त होना बंद करके पूरब में अस्त होने लगे, लेकिन तो मान लेना कि संभव है, लेकिन परिवर्तन जरूर होगा। इसमें कहीं से कोई बदलने वाली बात नहीं है। देखो प्रेमी भाई बहनों, ईसाइयों के जो गुरु होते उनको पादरी कहा जाता। नाम था उनका वाल्टर गए थे मिस्र देश में। पत्थर पे लिखा हुआ था कि दुनिया में होगा घोर, तब अंधकार छा जाएगा, भाई भाई का खून करे इसमें संदेह नहीं होगा। तब 20वीं सदी के बाद ऋषियों का एक झुंड भारत के अंदर आएगा, आकर के शांति दिलाएगा, तब जाके धरा पे सचमुच आएगा। देखो प्रेमी भाई, गुरु महाराज का यह स्वप्न था। क्या स्वप्न था? गुरु महाराज का यह स्वप्न था गांव गांव में भजन केंद्र की स्थापना हो जाए। गांव जब लग जाएंगे, पूरा समाज लग जाएगा, देश और दुनिया में भारी परिवर्तन हो जाएगा। गुरु महाराज के वचन वाणी को ही पूज्य महाराज जी आज संगतों में लागू कर दिए। गांव गोद लेकर के शाकाहारी का प्रचार करते रहिए। देखो प्रेमी भाई बहन, शाकाहारी का प्रचार करने के लिए गुरु महाराज सन 2012 के होली के सत्संग में गुरु महाराज मंच से कहे कि बच्चा शाकाहारी का प्रचार करते रहना। गुरु महाराज ने ये सभी हम लोगों को जैकेट पहनाया। पहले तो 1 करोड़ लोगों को टाट पहनाया। देखो गुरु महाराज कहे शाकाहारी का प्रचार करते रहना। प्रचार जब तक करते रहना जब तक मामला पलट न जाए, यानी परिवर्तन न हो जाए। गुरु महाराज कहे कि परिवर्तन शाकाहारी प्रचार से ही होगा। तो हमारा और आपका क्या फर्ज बनता? हम और आप बैठे हुए कि गुरु महाराज हमारे जीवात्मा का उद्धार कर देंगे, लेकिन गुरु महाराज का जो मिशन और उद्देश्य है, गुरु महाराज का जो काम है, उनके भक्त को ही करेंगे। देखो प्रेमी भाई बहन, अरे भाई सम्राट अशोक जो बहुत बड़ा सम्राट था, कलिंग युद्ध के बाद उसका हृदय द्रवित हो गया और महात्मा बुद्ध का वो शिष्य बन गया। धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेज दिया। उतना बड़ा सम्राट होकर के धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटा और बेटी को भेज दिया। आज देखो प्रेमी भाई बहनों, हम और आप मथुरा जाते हैं, आते हैं, अपने बच्चों को भी सत्संग में ले जाते ले आना चाहिए। देखो क्योंकि ये बच्चे ही देश के धरोहर हैं, देश के ये भविष्य है। कहने का मतलब ये है कि पिछली पीढ़ी से संस्कार आगे की पीढ़ियों में जाता है। बच्चों को जब लाते रहेंगे, मथुरा ले जाते रहेंगे, तो उनके भी विचारों में परिवर्तन होगा। देश के अंदर देखो आज कितने वृद्धाश्रम बन गए। लोग माँ बाप को बुढ़ापे में बंटवारा कर देते कि 10 दिन उनके घर में रहो, 10 दिन हमारे घर में रहो। ऐसे माँ बाप को जो है कि बुढ़ापे में अब देखो कितना कष्ट होता। लोग ले जा करके वहाँ अनाथ आश्रम में, वृद्धा आश्रम में जमा कराते। हम जहाँ रहते थे
वहाँ देखो एक वृद्धाश्रम के संचालक थे और वो हमको ले जाते थे वहाँ वृद्धाश्रम में भी बूढ़े बाढ़े लोगों को हम सत्संग सुनाया करते थे। तो वहाँ बैठने के बाद सारे लोग जो है कहते थे, बताओ इतनी व्यवस्था, बच्चे इस नौकरी में इतने पैसा रुपया, लेकिन बच्चे आज हमको पूछ नहीं रहे। बताओ ये जो है कितने बड़े दुख की बात है। प्रेमी भाई बहनों, बच्चों को जब सत्संग में ले जाते रहेंगे, संस्कार पड़ेगा और यही बच्चे बुढ़ापे में आपको सेवा करेंगे। कितौरा आश्रम पर भी बहुत से बूढ़े बाढ़े लोग आते हैं और कहते हैं कि हमको बच्चों ने मारकर भगा दिया, बहू ने ऐसे सताया। तो कहने का मतलब वहाँ भी उन लोगों को बड़े सम्मान के साथ जो है कि रखा जाता है और वहाँ भंडारे भी चलते हैं, वहाँ भोजन की भी व्यवस्था है, किसी को वहाँ से भगाया नहीं जाता। तो कहने का मतलब यह है कि देखो प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने हमारे और आपके कल्याण के लिए इतना व्यवस्था किया। गुरु महाराज ने 116 वर्ष की अवस्था तक अथक परिश्रम किया। 0 डिग्री टेम्परेचर पर भी गुरु महाराज सत्संग सुनाते थे और तपती लू में, इतने जो है कि कड़ी धूप में गुरु महाराज मेहनत किया करते थे। लेकिन ये बताओ हम और आप उनके मेहनत को क्या सोच रहे हैं? हमको और आपको भी मेहनत करनी चाहिए। गुरु महाराज का है कि तन की सेवा करते करते यदि तुम्हारा तन भी चला जाए तो तुम चिंता मत करना, तुम्हारी जीवात्मा की संभाल हो जाएगी। अरे वो अनामी महाप्रभु है। और देखो प्रेमी भाई बहनों, उनको जो है कि हमारी जीवात्मा की उनको चिंता है। गुरु महाराज कहते थे, हम आए वही देश जहाँ तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुँचाओना एक हमारो काम। निज घर से जब से आए हो, अपनी सुध खुदी बुलाए हो। मैं जो रहा था बाट तेरी, फिर मानुष रूप बनाया हूँ। तेरे कीचों को धोने में सत देश से आया हूँ। कहते हैं कि ये मन जो तेरा साथी है, ये बहुत बड़ा उत्पाती है। ये तुमको यहाँ बताया है, मैं तुम्हें छुड़ाने आया हूँ। मैं जो रहा था बाट तेरी, फिर मानुष रूप बनाया हूँ। तो कहने का मतलब कि सचखंड के वासी संत होते और जीवात्माओं को उद्धार करने के लिए संत और महात्मा इस मानव तन में आते हैं, जाड़ा गर्मी बरसात में, और देखो इतना कष्ट सहते। देखो प्रेमी भाई बहन, बूंद आघात पढ़ाई गिरी जैसे, अकल के वचन संत जैसे। बारिश जब होती है तो पर्वत के शिखर पर, चोटी पर बारिश की धारा पड़ती है और जो है कि उसके सिर पर, उसी तरह से संत और महात्मा जीवों के उद्धार के लिए कष्ट सहते रहते। आज पूज्य महाराज जी सत्संग काफिला लेकर के गए हुए और सत्संग सुना रहे इतनी तपती गर्मी में। देखो प्रेमी भाई बहनों, महाराज जी तो यहाँ तक कुर्ता पहनते हैं, पूरा उनका कुर्ता जो है कि पसीने से भीग जा रहा। बताइए उनको जो है कि हम जीवात्माओं की कितनी चिंता है कि जीवों को जगा लिया जाए। महात्मा जब दुख हो जाएंगे तो कुदरत अपना काम करना शुरू कर देती है। देखो प्रेमी भाई बहनों, महात्मा तो जीवों को बचाने के लिए अथक परिश्रम, समय कम है, परिवर्तन जो है कि जरूर होगा। और आप लोग भी जय गुरुदेव नाम का झंडा लेकर के और ये सदरी और जैकेट पहन करके आप लोग गांव गांव में प्रचार करते रहेंगे। आज आप लोग संकल्प ले लीजिए कि सप्ताह में एक ही टोली बना करके ये भाई बहन माताएं जो है बच्चे सब लोग जो है कि गांव में जाएंगे, बहन बहनों को समझाएंगी, बच्चियां बच्चियों को समझाएंगी, नौजवान बच्चे नौजवान बच्चों को, और ये बूढ़े बुजुर्गों को समझाएंगे। देखो प्रेमी भाई बहनों, इसी तरह से हम और आप अपने जो है कि मिशन में लगे रहे। आप लोग सत्युग के सिपाही हैं और धर्म के प्रचार में आपको पीछे नहीं हटना। पूज्य महाराज जी कहते हैं कि आप तो सबसे बड़े साधु हो जो गृहस्थ आश्रम में रह करके अपने बाल बच्चों की सेवा करते, आए गए अतिथियों की सत्कार करते, और इसी में से समय निकाल करके तुम धर्म का प्रचार करते हो। तो सबसे बड़े तो साधु आप ही लोग हो। इसी को तो पादरी वाल्डर ने पढ़ा था कि ऋषियों का एक झुंड आएगा, आकर के शांति दिलाएगा, तब जाके धर्म पे सत्युग आएगा। देखो प्रेमी भाई बहनों, आगे के भविष्य के बारे में संत रैदास जी महाराज ने भविष्यवाणी किया। उन्होंने देखो क्या कहा, जिन जिन भारत मात सताई। और थोड़ा समय रह गया है, थोड़ी देर बाद ही हम अपने वचनों को रोकेंगे। देखो प्रेमी भाई बहनों, लिखा है कि जिन जिन भारत मात सताई, जिसने इसकी करी लुटाई,
ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। चीन अरब की दूरी बनेगी, विध्वंसक ताकत उभरेगी। घाटिल में होंगे ईसाई, युद्ध तीसरा प्रलयंकारी। लंदन सागर में डूबेगा, इटली में कोहराम मचेगा। कैसे हिंदुस्तान बचेगा? फिर लिखते हैं कि भारत होगा विश्व विजेता, भारत होगा विश्व का नेता। दुनिया का कार्यालय होगा, भारत में न्यायालय होगा। तब सतयुग दर्शन आएगा, संत राज सुख बरसाएगा। भारत में अवतारी होगा, जो अद्भुत सेनानी होगा। ज्ञानी और विज्ञानी होगा, जीते जी कई बार मरेगा। चलम देश में वो विचरेगा, देश बचाने के लिए होगा एक आह्वान। युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान। तीनों ओर से होगा हमला, देश के अंदर तो ही भोगला। नेता मंत्री और अधिकारी, जान बचाना होगा भारी। सभी छोड़ मैदान भोगेंगे, अपने अपने घर दुखेंगे। देखो आगे का समय बहुत ही भयानक आ रहा, आगे का समय बहुत ही भयंकर आ रहा। लाशें पड़ी सड़ेगी घर घर में, उठाने वाले मिलेंगे यार, जमाना बदलेगा। कहीं जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा। ये धरती का आंगन लाशों से पट जाएगा, खून की नदियों की बहेगी धारा। सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। गुरु महाराज ने कहा कि हमने तुम्हारे लिए जब से रचाए, गली गली खूब पर्चे बटाए। मानो नहीं फिर भाग्य तुम्हारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। कर्मों के बादल बवंडर बनेंगे, बरसा बहेगी तेरे पापों की धारा। सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। फिर कहे कि मैं जो कहूँगा दोहराना पड़ेगा, और झंडे के नीचे तुम्हें आना पड़ेगा। होकर लाचार नाम लोगे हमारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। फिर देखो गुरु महाराज की एक देखिए मालिक के जाते रविदास जी महाराज की एक बाणी और हमको याद आ गई। उन्होंने देखो लिखा है कि एक बार रविदास ज्ञानी, कान लगे सुनो अटल कहानी। कलयुग बात साथ यस होई, बीते सहस्त्र 20 दस होई। हर मांगे सब स्वार्थ के ताजा, बेटी बेच सजे कुल राजा। नशा दिखावे घर में पूरा, बात बहन की पकड़े चूरा। अंडा मांस मछलियाँ खाइए, भिक्षा करे पाप कमाइए। अपने पति को मार भगाइए, पर प्यारे को गले लगाइए। कर्म देख पृथ्वी फट जाइए, अंबर भी दरारे खाइए। अति भीषण क्रांति की ज्वाला, तामे कूद पड़े मतवाला। जब देश आजाद हो जाइए, वो शक्ति जाकर छिप जाइए। डरे बेश साधु का न्यारा, सत्य धर्म का करे प्रचारा। बलकल का वस्त्र पहने, बलकल मतलब चाट का झूठ का। साधन भजन सबसे करवाइए, ऐसा मंदिर एक बनवाइए जो भूमंडल पर कहीं न दिखाई है। पंचम कलश अनोखी मूरत, घंटा श्वेत सुरीली सूरत। गुरु नाम से सब जग जाने, इनको परम पूज्य माने। अक्षय मौन भैरव दास। गुरु महाराज ने देखिए जो मथुरा के अंदर मंदिर बनवाया दादा गुरु के याद में, उसके बारे में संत रविदास जी महाराज पहले ही भविष्यवाणी कर चुके थे कि ऐसा मंदिर एक बनवाइए जो भूमंडल पर कहीं न दिखाइए। आप विचार करिए, गुरु महाराज ने जो नाम योग साधना मंदिर मथुरा में बनवा दिया, ऐसा अद्वितीय मंदिर दुनिया और भारत के अंदर आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। उसकी विशेषता मैं थोड़ा आपको बता देना चाहता हूँ। देखो प्रेमी भाई बहन, किसी भी मंदिर में जाएंगे उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि मांस मछली अंडा दारू और शराब खाने पीने वालों का पैसा इसमें डाला जाएगा। लेकिन मथुरा में गुरु महाराज ने एक बोर्ड लगवाया कि मांस मछली अंडा शराब खाने पीने वालों का पैसा दान पात्र में नहीं डाला जाएगा। आपकी कृपा होगी, आप सब लोग इसको पढ़े होंगे, देखे होंगे, समझे होंगे। तो इसके माने में दुनिया में किसी मंदिर में इस तरह का बोर्ड नहीं लगा, तो अपना मंदिर तो अद्वितीय मंदिर है कि नहीं है प्रेमी भाई बहनों। दूसरी बात मैं आपको बता रहा, मंदिर के यदि मीनारों को आप देखेंगे तो ये मीनारें आपको मस्जिद के मीनारों के तरह से दिखाई दे रही। और देखो प्रेमी भाई बहन, मंदिर के गुम्बज को देखेंगे तो लगेगा कि गुरुद्वारा का गुम्बज है। और जो है कि मंदिर के अंदर जो बड़ा हाल गुरु महाराज ने बनवाया, कितना बड़ा हाल है, उसमें जो है कि बहुत ज्यादा संख्या में लोग बैठ करके
साधन भजन पूजा पाठ इबादत कर सकते हैं। तो जैसे लगता है कि किसी गिरजाघर का, किसी चर्च का हाल है। तो ये समभाव, सर्वधर्म समभाव का प्रतीक और मंदिर को सम्मिलित रूप में जैसे आप देखेंगे तो देखिए ये मंदिर दिखलाई दे रहा। देखो प्रेमी भाई बहन, गुरु महाराज ने ऐसा मंदिर बनवाया जिसके बारे में उन्होंने भविष्यवाणी किया था कि ऐसा मंदिर एक बनवाइए जो भूमंडल पर कहीं न दिखे। अंग्रेज पर्यटक भी आते हैं, वहाँ पे देखिए मंदिर के गेट पे विजिटर रजिस्टर लिखा हुआ, उसमें वो लोग लिखते हैं कि ऐसा मंदिर हमने भारत और पूरे विश्व के अंदर कहीं नहीं देखा। क्योंकि उनका काम ही है भ्रमण करना, पूरा घूमते रहते। और देखो प्रेमी भाई बहनों, उन्होंने इस बात को लिखा। तो देखिए ये जो है कि बात जो है कि आपको समझनी है, इसका प्रचार भी करना। बरसत यहाँ बटी है, जागृत देवता इस मंदिर के बरसत बांटते हैं गुनाहों की माफी। और देखिए तीसरी विशेषता क्या है, किसी भी मंदिर में आपको जो है कि कुछ भी चढ़ाने को, फूल धूप अगरबत्ती जो भी माला चढ़ाते, लेकिन गुरु महाराज के मंदिर में क्या करता है, बुराई करती है। तो देखो प्रेमी भाई बहन, अब देखिए यहाँ पे जो है कितौरा धाम का मंदिर बना हुआ और गुरु महाराज मंदिर के सामने देखिए एक अमृत जल का गुरु महाराज के मंदिर के सामने कुआं है। उस कुएं का जल इतना प्रभावी है, इतना जो है कि उससे लाभ होता है। देखिए प्रेमी भाई बहनों, एक दिन हम भरतना जा रहे थे, सच्ची घटना मैं आपको बता रहा। एक दिन मैं भरतना जा रहा था और हमारे गाड़ी में एक सज्जन बैठ गए और कट्टियों में बहुत सारा जल लिए हुए थे। तो हम उनसे पूछ पड़े कि भाई साहब इतना जल क्यों ले जा रहे हैं, लोग तो 1-2 गैलन ले जाते, 1-2 बैरल ले जाते। तो उन्होंने कहा कि देखिए हमारी बहुत दुखद घटना है। तो हम कहे कि थोड़ा हमको बता दीजिए। वो बतलाने लगे सज्जन कि हमको गले में कैंसर था, हम इटावा इलाज कराए, इसके बाद से कानपुर इलाज कराए, आगरा इलाज कराए। इसके बाद डॉक्टरों ने जवाब दे दिया तो हम चले गए एम्स में। एम्स में जा करके हमने इलाज कराया। डॉक्टर ने कहा कि अब मर्जला इलाज हो गया, अब हमारे बस की बात नहीं है, आप घर चले जाइए। तो उन्होंने कहा कि मैं जब अस्पताल से बाहर निकला, डॉक्टरों का पर्चा फाड़ करके वहीं चेक किया और जो है कि मैं सीधे चला आया कितौरा आश्रम पर और अमृत जल ले जाकर के केवल मैं इस अमृत जल का ही सेवन कर रहा। और देखो प्रेमी 3 महीने से वो सेवन कर रहे, बता रहे थे कि 70% हमको लाभ मिला। दूसरी घटना ये है कि एक दिन बाद गेट के बाहर से प्रेमी हमको खबर दिए कि गल्ला गोदाम में गल्ला रखना है, आप जो है कि किसी को भेज दीजिए। हम कहे कि क्या बात है, कहाँ से गल्ला आ गया? तो कहे कि एक व्यक्ति जो कैंसर से पीड़ित था, गुरु महाराज के अमृत जल का सेवन कर रहा और उसको लाभ हुआ है और सेवा में जो है कि अनाज दिया। तो कहने का मतलब कि महात्माओं के दरबार में दया और दुआ से भरपूर वो अमृत का जल का कुआं है। तो किसी को कोई बीमारी हो, देखो छोटी बीमारी भी बीमारी होती, बड़ी बीमारी भी बीमारी होती। उन बीमारियों में देखो हम हजारों रुपया, लाखों रुपया डॉक्टरों के यहाँ ले जाकर के दे देते हैं। और देखो स्वास्थ्य सेवा भी, देखो प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज के लिए, पूज्य महाराज जी के लिए हमको और आपको भी ये निकालना है। और देखो पूज्य महाराज जी का इस समय का आदेश है कि गोलक सेवा 1 रुपया प्रतिदिन रोज निकालेंगे। जैसे महाराज जी काफिला लेकर के गए, काफिले में गाड़ियों में उसी पैसे का डीजल पड़ा और एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव तक पूज्य महाराज जी गए। और देखो प्रेमी भाई बहनों, अब उस पैसे से डीजल पड़ गया और वहाँ पर जितने जीव